नमस्कार, मैं हूं आनंद। आप देख रहे हैं चेतना टुडे। सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। भाजपा 26-27 मई को मनाएगी जन कल्याण पर्व, मोदी सरकार की उपलब्धियां बताएंगे। महिलाओं के लिए नई ओपीडी अव्यवस्थाओं के बीच शुरू, जननी एक्सप्रेस में प्रसूति। और नवतपा सोमवार से हवाओं ने दी प्रचंड गर्मी से राहत। विक्रम विश्वविद्यालय द्वारा संशोधित परीक्षा कार्यक्रम घोषित करते हुए 25 मई से आरंभ होने वाली द्वितीय और चतुर्थ सेमेस्टर परीक्षा कार्यक्रम स्थगित किया गया है। कुल सचिव द्वारा जारी संशोधित अधिसूचना के मुताबिक बीए, बीकॉम, बीएससी, बीएचएससी, एमए, एमकॉम, एमएससी, एमएचएससी, एमएसडब्ल्यू, बीए ऑनर्स, बीएससी ऑनर्स, बीकॉम ऑनर्स के द्वितीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर परीक्षाओं को अपरिहार्य कारणों से स्थगित किया गया है। स्थगित परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों का परीक्षा कार्यक्रम तिथियां अलग से घोषित की जाएंगी। ये परीक्षा 25 मई से 1 जून तक होना थी। हालांकि 2 जून से आरंभ होने वाली परीक्षाएं इससे प्रभावित नहीं होंगी। एमकॉम द्वितीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर परीक्षा का समय प्रातः 7 से 10 बजे तक रहेगा। केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार का 1 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने पर 26 से 31 मई तक सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं, कार्यक्रमों एवं पहलों को भाजपा आम जन तक पहुंचाएगी। 26 एवं 27 मई जन कल्याण पर्व के रूप में मनाएंगे। कार्यकर्ता मोदी सरकार की उपलब्धियों और पार्टी के सदस्यता अभियान को लेकर जनता से मुखातिब होंगे। ये निर्णय भारतीय जनता पार्टी जिला कार्य समिति की बैठक में लिया गया। शनिवार को शहर में भाजपा प्रदेश महामंत्री बंशीलाल गुर्जर की मुख्य उपस्थिति में आयोजित जिला कार्य समिति में सांसद दिलीप सिंह भूरिया, विधायकगण चैतन्य काश्यप, जितेंद्र गहलोत, संगीता चारेल, जिलाध्यक्ष बजरंग पुरोहित, महाजनसंपर्क अभियान प्रभारी प्रकाश मेहरा, सदस्यता अभियान प्रभारी ईश्वरलाल पाटीदार, वरिष्ठ नेता प्रहलाद पोरवाल, जिला महामंत्री भैरूलाल पाटीदार, आईटी सेल संभाग प्रभारी सचिन सक्सेना, सहकारी बैंक अध्यक्ष अशोक चौटाला, निगम अध्यक्ष अशोक पोरवाल सहित वरिष्ठ जन मंचासीन थे। श्री गुर्जर ने कहा कि श्री मोदी के कार्यकाल की उपलब्धियों को संगठन के माध्यम से जन जन तक पहुंचाया जाएगा। इस हेतु 26 एवं 27 मई जन कल्याण पर्व के रूप में मनाए जाएंगे। प्रदेश संगठन द्वारा जन कल्याण पर्व की रूपरेखा दी गई है। 26 से 28 मई तक प्रदेश के सभी पदाधिकारी, सांसदों, विधायकों एवं महापौरों द्वारा मंडल मुख्यालयों पर जनसभाएं की जाना है। 28 मई को जिले में कैनवास पर नागरिकों से स्वच्छ भारत एवं सबका साथ सबका विकास के नारे युवा मोर्चा और महिला मोर्चा द्वारा लिखवाए जाएंगे। उन्होंने महाजन संपर्क अभियान फॉलोअप के बारे में भी बताया। सांसद श्री भूरिया ने कहा कि वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव ने देश को नई दिशा दी है। नरेंद्र मोदी जैसे सक्षम नेतृत्व ने विश्व पटल पर भारत की नई साख बनाई है। अब तक वे 18 राष्ट्रों का दौरा कर देश दुनिया में भारत की विकासशील छवि को आगे बढ़ा रहे हैं। सरकार की इन्हीं उपलब्धियों को लेकर हमें जन जन के बीच जाना है। विधायक चैतन्य काश्यप ने कहा कि इस 1 वर्ष के कार्यकाल में मोदी सरकार ने देश की नीतियों में परिवर्तन कर दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाई है। अकल्पनीय जन कल्याणकारी कार्यों के तहत 3 जन सुरक्षा योजनाओं से देश के 10 करोड़ परिवारों को बैंकों के माध्यम से भारतीय अर्थव्यवस्था का हिस्सा बनाया गया है, जो अपने आप में अभूतपूर्व कार्य है। उन्होंने कहा कि 1 वर्ष के स्वर्णिम कार्यकाल को जनता के बीच ले जाने के लिए कार्यकर्ता जुट जाएं। बैठक में स्वागत भाषण जिलाध्यक्ष श्री पुरोहित ने देते हुए कार्यक्रमों की रूपरेखा बताई। बैठक को प्रकाश मेहरा, ईश्वरलाल पाटीदार सहित अन्य वरिष्ठ जनों ने संबोधित किया। यहां जिला कार्यकारिणी पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष व महामंत्री उपस्थित थे। संचालन महामंत्री प्रदीप उपाध्याय एवं आभार जिला कार्यालय मंत्री राकेश मिश्रा ने माना। जिला चिकित्सालय में महिलाओं के लिए प्रसूति एवं अन्य बीमारियों के उपचार हेतु रविवार से पृथक ओपीडी आरंभ तो कर दी गई, लेकिन संसाधनों के अभाव में महिलाओं को इसका लाभ नहीं मिल पाया। शनिवार को जिला अस्पताल प्रबंधन ने बैठक में कलेक्टर के निर्देशानुसार महिला प्रसूति वार्ड में पृथक ओपीडी आरंभ करने के निर्णय का रविवार से क्रियान्वयन किया। प्रसूति वार्ड में लेबर रूम के समीप सुबह 8 बजे से ओपीडी शुरू की गई।
लेकिन कर्मचारी के पास बैठने को टेबल कुर्सी नहीं होने के कारण वो अपना कंप्यूटर लेकर कक्ष में काफी समय तक खड़ा रहा। सुविधा उपलब्ध नहीं होने की जानकारी सिविल सर्जन को दी गई। सुबह करीब 10 बजे तक नई ओपीडी आरंभ नहीं होने के कारण महिला मरीज इधर उधर भटकती रही। अस्पताल प्रबंधन ने सोमवार से सुचारू व्यवस्था का दावा किया है। गांव से जिला चिकित्सालय लाते समय महिला की रास्ते में ही जननी एक्सप्रेस में प्रसूति हो गई। जच्चा और बच्चा दोनों को ही भर्ती किया गया है। दोनों ही स्वस्थ हैं। जिले के ग्राम मोरवानी निवासी श्रीमती दुर्गा पति प्रकाश की रविवार को जननी एक्सप्रेस में सुबह करीब 8:15 बजे प्रसूति हो गई। गांव से दुर्गा को जिला चिकित्सालय रतलाम लाने के लिए जननी एक्सप्रेस को सूचना दी गई थी। समय पर जननी एक्सप्रेस गांव में पहुंच गई, लेकिन अस्पताल लाने के पहले ही दुर्गा ने स्वस्थ शिशु को जन्म दिया। मार्ग में प्रसूति पीड़ा होने पर उसकी सास नंदीबाई ने प्रसूति करवाई। नंदीबाई ने बताया कि रतलाम लाते समय बहू को प्रसव पीड़ा हुई और मार्ग में ही उसने बेटे को जन्म दिया। चिकित्सकों के अनुसार जच्चा और बच्चा स्वस्थ हैं तथा उन्हें भर्ती किया गया है। सोमवार से नवतपा की तपन आरंभ होगी। हालांकि पिछले सप्ताह की शुरुआत से शुरू हुई प्रचंड गर्मी से गत 2 दिनों में हवाएं चलने के बाद राहत मिली है। ऐसे में नवतपा का प्रारंभिक दौर भीषण गर्मी से राहत देने वाला हो सकता है। मई के आखिरी सप्ताह में 25 मई से 3 जून तक नवतपा रहेगा। 9 दिनों तक जबरदस्त गर्मी का प्रकोप रहता है, लेकिन गत सप्ताह तापमान 44 डिग्री बने रहने से शहरवासियों ने भीषण गर्मी का सामना किया है। यद्यपि तापमान 42 डिग्री बना हुआ है, लेकिन शुक्रवार रात से हवाएं चलने के बाद लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। कम दबाव व अरब सागर की नमी के कारण इन हवाओं में ठंडक है। रविवार को भी दिन भर तेज हवाएं चलने से धूप की चुभन कम महसूस हुई। रविवार को अधिकतम तापमान 40.6 जबकि न्यूनतम 25 डिग्री रहा। इस सप्ताह में सबसे कम तापमान रहा। मौसम वैज्ञानिक डीबी दुबे के मुताबिक फिलहाल उत्तर पश्चिम हवाएं रुख बदल रही है। मई में तापमान उच्चतम स्तर पर 44-45 डिग्री होता है। इस दौरान हवाओं की दिशा में परिवर्तन होने से ये ठंडी होती हैं। इसका असर तापमान पर देखा गया है। नवतपा में गुरुवार तक बादल और हल्की बारिश हो सकती है। पिछले साल 11 मई को नवतपा के गलने से बारिश हुई थी। इस बार भी नवतपा में बारिश की संभावना है। नगरीय प्रशासन विकास विभाग द्वारा निगम आयुक्तों की तबादला सूची जारी किए जाने की खबर है, जिसके मुताबिक नगरपालिक निगम रतलाम आयुक्त सोमनाथ झारिया का उपायुक्त नगरपालिक निगम इंदौर पद पर तबादला हो गया है। उनके स्थान पर पूरन सिंह बुंदेला रतलाम नगरपालिक निगम के नए आयुक्त होंगे। श्री झारिया वर्ष 2013 में रतलाम आए थे। सज्जन ब्राह्मण छात्रालय न्यास के सदस्यों की बैठक जगतगुरु शंकराचार्य भानपुरा पीठाधीश्वर स्वामी श्री दिव्यानंद जी तीर्थ के सानिध्य में न्यू रोड स्थित ब्राह्मण बोर्डिंग पर हुई। इसमें वैदिक शिक्षा विद्यालय सहित छात्रावास प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है। प्रारंभ में 20 विद्यार्थियों को प्रवेश दिए जाने एवं सांदीपनी महाविद्यालय उज्जैन की देखरेख में वैदिक शिक्षा प्रदान किए जाने संबंधी चर्चा की गई। साथ ही न्यास द्वारा ब्राह्मण छात्रावास के 100 वर्ष पूर्ण होने पर शताब्दी वर्ष मनाने का निर्णय लिया गया है। अंत में सुर्खियों के साथ हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार। भाजपा 26-27 मई को मनाएगी जन कल्याण पर्व। मोदी सरकार की उपलब्धियां बताएंगे। महिलाओं के लिए नई ओपीडी अव्यवस्थाओं के बीच शुरू। जननी एक्सप्रेस में प्रसूति। और नवतपा सोमवार से हवाओं ने दी प्रचंड गर्मी से राहत।